नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? Mom, I prefer to go with BJP. बट वाई? क्या रीजंस हैं उनको सपोर्ट करने के? क्या उन्होंने देश के हित के लिए कोई काम करे? उनके 10 साल आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं उनको कंपेयर करूं बाकी लोगों से तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे और कोई दिखता नहीं है जो इतना एफिशिएंटली अभी जो मतलब उनके लेवल का हो एक कंट्री को डेवलप करने में और प्रमोट करने में। राहुल गांधी जी नहीं दिखते? कोई नहीं दिखता। क्या उनकी इमेज जानबूझ के खराब बना दी गई है? देखिए, खराब और सही का नहीं पता, लेकिन इतने सालों में हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, लेकिन जो मुद्दे मैं कहूँ बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो, तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इन्होंने इतनी एफिशिएंटली हैंडल किया, जिसके लिए देश इतने सालों से वेट कर रहा था। तो आई थिंक ये मेरा रीज़न है। महंगाई नहीं बढ़ी देश में जब से मोदी जी आए हैं? आप किस हिसाब से महंगाई को कंपेयर कर रहे हैं? अगर आप पहले की सैलरी लोगों की देखें और उसके हिसाब से महंगाई को कंपेयर करें और आज लोगों का जो इनकम है और उसके हिसाब से कंपेयर करें तो आई थिंक इट्स एट पार। नहीं। क्या इस बार वापस से मोदी सरकार बनते हुए जनता देखना चाहती है? और लोगों से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, अब की बार किसकी सरकार? मैं यही चाहता हूँ कि दोनों आपस में मिलजुल के रहें। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है। अगर ये कहते हैं कि उसने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है, उसने अकेले नहीं किया है, पब्लिक के लिए किया है। अगर खाया है तो सभी को खिलाया है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस ही आए। यस। मोदी जी ने 10 साल में जो काम करे हैं उसमें से कोई एक आध काम आपको पसंद आ रहा है मोदी जी का? क्या मोदी जी ने देश के हित के लिए कोई काम करे हैं? मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, इसने कहा था कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, पर वो गरीबी तो मिटी नहीं, बेचारे गरीबी मिट गए। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप ही कहना कि आप गलत हो। आई एम ऑलरेडी राइट पर्सन। जो हद की बात होती है मैं उसी बात पर ही अपना विचार विमर्श करता हूँ मैं, और आपके पास में चल के भी आया कि अपने 2 वर्ड आपको मैं पेश करूँ अपने। लेकिन कह रहे हैं उन्होंने तो मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर का निर्माण कर दिया, 370 हटा दी, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने देश के लिए कर दिए। बात रही राम अयोध्या की, तो राम अयोध्या के से जो पब्लिक बेचारी, इन्होंने कोई राम मंदिर बनाया तो कहीं पे हॉस्पिटल बनवाते तो किसी गरीब के काम आता। चंदा उगाना था तो अपनी पॉलिटिकल बाजी के लिए लोगों को पब्लिक में देने के लिए शो, डायरेक्टली पैसा ना मांग कर इसने यहाँ पे ये शो कर दिया कि भाई मैंने मंदिर बनवाया है। तो भगवान कोई यहाँ पर प्रकट नहीं होने वाला है कि जो लोगों की गरीबों की सेवा करेगा। जो गरीब मजदूर हैं वो अपना मेहनत का करके ही खाते हैं, बल्कि राम अयोध्या से वहाँ से कुछ भी वसूलने वाला नहीं है। क्या धर्म जात के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सबका मालिक एक है, धर्म जात से कोई नहीं माने तो सब कुछ एक, सब बराबर हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने किया है। प्रॉपर तरीके से हमारे हिंदुस्तान में हर एक कास्ट रहनी चाहिए और सभी को बराबर का हक देना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है जब से मोदी राज आया? मोदी राज में महंगाई बढ़ी है या घटी? कोरोना के बाद में जितनी भी महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ी है। महिला की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया मोदी जी ने? महिला की सुरक्षा के लिए इतना तो मैं आपको कह नहीं सकता कि भाई महिला की सुरक्षा ज़्यादा है। मेरे को तो लगता है कि वैसे ही है। कोई चेंज नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो कांग्रेस थी वो पहले से आए दोबारा, और जैसे उनका राजपाट था। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस भ्रष्टाचार है। मोदी के राज में ना तो कोई नौकरी आई है, जो बेचारे पहले से नौकरी कर रहे हैं वो लगे हुए हैं। इसने टोटली बेस के ऊपर जितना भी अपना जो इंडिया का गवर्नमेंट था सभी को बेच दिया है। ओपन तरीके से कह रहा हूँ, आप चाहो तो मीडिया के सामने मेरी बात आप पेश भी कर सकते हो। मुझे किसी का कोई डर नहीं है कि मोदी आएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो मोदी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि देश में जितने लोग आम जनता गरीब है जो भटक रही है उसको रोजगार दिलाएं। बेरोजगारी बढ़ी है? यस, बहुत ज़्यादा जी। मोदी राज में? मोदी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है या गुंडागर्दी खत्म हुई है? क्या मुसलमान ही परेशान है या हिंदू भी परेशान हो गए हैं? ये तो एक, मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ, यूपी में जा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल गुंडा राज खत्म हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ। और यहाँ पर जो महिला बेचारी डर के घर से बाहर नहीं निकलते, आप बिल्कुल सेफ है। इस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ। यूपी में? यस। महिला सुरक्षित है? यस, पूरी तरह? या। और जस्ट बिकॉज योगी जी की वजह से ये चीज़ें हो पाई, ये आप कह रहे हैं? हाँ, योगी जी इसके पूरे जिम्मेदारी से अपने यूपी का प्रशासन चलाया है और उन्होंने जो सुरक्षा की है और काम भी करके दिखाया है, ये काम हुआ है। तो अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। चलो, एक ही वर्ड रहेगा। आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है।
अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो सभी को खिलाया है, गरीबों के लिए बांटा भी है, लेकिन उसने कभी अकेला कुछ घपला नहीं किया है। लेकिन मोदी जी भी फ्री अनाज दे रहे हैं। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जिस गांधी परिवार ने अपना टोटली परिवार खपा दिया हो, एक अपने हक की जंग लड़ी हो, आज राहुल गांधी के पिताजी ऐसे हादसे में मारे गए हैं, तो कभी किसी ने पूछा कि भाई राहुल गांधी का पिताजी कैसे मरे थे? किसी ने कोई सवाल जवाब उठाया इस बात के लिए? अपनी सेफ्टी करने के लिए पहले बैठे हैं। अरे घर घर मोदी, तो घर घर में कांग्रेस नहीं आ सकती क्या? अपने एग्जैक्ट बात का मैं पॉइंट रख रहा हूँ मैं, कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस का राज ही आएगा, चाहे वो कभी भी आए, लेकिन रहेगी कांग्रेस ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के चांस हैं, जीत पाएगी या बीजेपी पार्टी ही आएगी? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की ही सरकार बनेगी वापस से मोदी जी। आप मेरी बात पहुंचा सकते हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब तक हमारे यहाँ पर जो एक ईवीएम मशीन है, जो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप कुछ भी घपला कर सकते हो, और जिस दिन वॉलेट के पेपर शुरू हो गए चिन्ह वाले, तो उस दिन मोदी सरकार नहीं आएगी। नो, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ईवीएम मशीन से ही हो रहा है। जो चाहे वैसा हो सकता है मोदी सरकार में। वोट देते हैं किसी को, निकलता किसी और को है। बिल्कुल सही है। जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस दिन वॉलेट पेपर स्टार्ट हो गया उस दिन भाजपा का पत्ता साफ है। ठीक है। और कुछ 10% लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की सरकार जीतनी चाहिए, लेकिन 90% लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार ही वापस आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारा देश है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी विकास कर रहा है। देश के हित के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं।